नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी की। डिक्सन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा सवाल इस समय निकल के आ रहा है, तो वो यही निकल के आ रहा है कि शेयर ओवर वैल्यूएशन में पहुंच चुका है। तो क्या यहां से आपके लिए इस शेयर में कुछ भी ऐसा दिखाई देता है जिस वजह से आप इसमें लगा सकें अपना पैसा? और अगर बात करें कुछ टाइम पहले जब इसमें हो रही थी बड़ी गिरावट, तब मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी, तब इसका लेवल था 3400 रुपए के करीब। और हमने आपको एक ही चीज़ की राय दी थी कि आप इस शेयर को होल्ड कर लीजिए और अपना प्राइस एवरेज करके चलिए, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर वहाँ से देखें तो आज की डेट में ये शेयर आपको लगभग 1000 रुपए का प्रॉफिट निकाल करके दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कीजिए। आपको फ्री अकाउंट ओपन होने के साथ साथ 151 रुपीज़ का गिफ्ट भी मिलेगा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, जिससे आप छोटे मोटे शेयर भी खरीद सकते हैं इस पैसे का इस्तेमाल करके। दोस्तों देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो लगातार इस समय आपको शेयर में तेजी दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों का अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको लगभग 8% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 4000 के लेवल से ऊपर शेयर पहुंच चुका है पिछले 5 दिनों के अंदर। तो वीकली बेसिस पे देखा जाए तो उसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल करके दिया है। कंपनी की बात करें तो कंपनी बेशक इस समय ओवर वैल्यूएशन में है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लीडरशिप पे पहुंच चुकी है। और आने वाले समय में भी ये इंडिया का नंबर 1 पोजीशन भी हासिल कर सकती है। वहीं दोस्तों एक और चीज़ कि शेयर के अंदर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो ज़रूर अभी इस समय इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर बात करें एशियन पेंट की, तो एशियन पेंट में भी एक टाइम ऐसा था जब सभी यही कहते थे कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में है और जो प्राइस है वो इस समय इसके फंडामेंटल्स के साथ में जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखें तो कभी जो एशियन पेंट है वहां से नीचे आया ही नहीं, हमेशा ओवर वैल्यूएशन में ही चलता रहा है। तो ऐसे ही अगर बात करें, क्योंकि इस समय जो इसका पी रेशियो है वो आपको 164 का देखने को मिल रहा है, जो ओवरऑल अगर आप देखें तो नॉर्मल किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर में आपको इस तरह का पी रेशियो देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो यही है कि जो इसका प्राइस है अगर देखें तो अपने अब 52 वीक के हाई पे ये पहुंच चुका है। तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपको क्या इस शेयर में बने रहना चाहिए। तो इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और अर्निंग पर शेयर में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन अभी ये जो चार्ट है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। अगर यही चीज़ आप कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको मिलेगी इसमें गिरावट। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि बहुत ही कम इनका प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। और वहीं बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ये प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो जो इनकी नेट इनकम थी वो 61 करोड़ रुपए थी। वहीं अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जो कि आपको 2.82 देखने को मिल रहा है। और वहीं मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में आपको ये 2.1% पे पहुंच गया और प्रॉफिट 44 करोड़ पे आ गया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ से जो बात कही जा रही है कि ओवर वैल्यूएशन में है, तो वो एक तरह से जस्टिफाई होती है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखती है वो भी उस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि ये अपना जो प्राइस है वो सही है। तो आपकी नज़र में इसका प्राइस रियलिटी में क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो इस समय मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है और ये ओवर वैल्यूएशन में तो बहुत टाइम पहले से है। अगर आप देखें पिछले 6 मंथ में भी लगभग 70% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है और एक मंथ के चार्ट में भी आपको
13% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें 1 साल के चार्ट में तो यही रिटर्न आपके बदल के 300% हो जाते हैं। तो अगर आपकी नज़र से ये शेयर ओवर वैल्यूएशन में होता है जरूर, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट तो होनी चाहिए थी और इस शेयर को आपका लगभग 3000 रुपए के लेवल के नीचे पहुंच जाना चाहिए था। वहां से इस शेयर में आपको बड़ी तेजी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप देखें तो लगातार जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज इसमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो शेयर आपको 700% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पे निकाल के देता है। तो चार्ट वाइज भी अगर देखें, टेक्निकली भी आपके लिए यहाँ पे शेयर में ऐसी कोई कमी नहीं दिखाई देती है, लेकिन आप यहां से देखेंगे कि कितनी बड़ी तेजी आई और जब ये स्प्लिट हुआ उसके बाद आपको स्टॉक में देखने को मिली गिरावट और उसके बाद अब वापस से शेयर अपने उसी लेवल पे पहुंच चुका है। तो यहां से तो आपको देखने से सीधा सीधा पता लग रहा है कि स्टॉक बहुत ही शानदार रहने वाला है आपके फ्यूचर के लिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देखें तो इस बार इनका जो रेवेन्यू आया है उसका 50% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आता हुआ आपको नज़र आया है। वहीं मोबाइल वगैरह के काम में भी जितने भी ये इनके प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं उससे भी इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इस बार आया है, जिसमें देखा जाए तो लगभग आपके लिए 200% के करीब तेजी देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है और कंपनी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती हुई नजर आ रही है। और क्या हमें भी ऐसा ही इसके साथ चलना चाहिए, ये फैसला तो शायद से आपको अपना खुद से लेना चाहिए, क्योंकि हम आपको इसकी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें ही बता सकते हैं। तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा लार्जेस्ट होम ग्रो डिजाइन फोकस्ड एंड सोल्यूशन कंपनी इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइट्स मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन मार्केट इन इंडिया। तो वहीं पे आप देखेंगे कि इनका बहुत सा रेवेन्यू इसी क्षेत्र से आता हुआ दिखता है। और इनके की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी एलईडी टीवी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे बड़ा इनका देखने को मिलता है, जिसके ये कंपनी के बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा लाइटिंग के प्रोडक्ट भी फिलिप्स हेवेल्स का बजाज विप्रो ओरिएंट बहुत सी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। और वहीं अगर टीवी की बात करें तो सैमसंग पैनासोनिक Xiaomi TLC वन प्लस, तो ये समझ सकते हैं जितने भी मार्केट लीडर हैं इन्हीं के लिए ये टीवी बना रहे हैं। और जितने भी मार्केट लीडर आपके लाइट के क्षेत्र में उनके लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता लगता है कि कंपनी की जो पार्टनर हैं वो बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलते हैं, जिनका मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा है। इंडियन मार्केट की हम मेनली बात कर रहे हैं। वहीं अगर रेवेन्यू देखें तो आप देखेंगे टेलीविज़न से इनका लगभग 48% आता है, होम अप्लायंस से आपका 9% और लाइटिंग सिस्टम से 26%, होम फोन से 12% और सिक्योरिटी वाइज 5% आता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी की बात करें तो 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनके, जो कि 12 लाख स्क्वायर फीट में कवर करते हैं। इतने एरिया में इनके जो यूनिट्स लगे हुए हैं। वहीं साथ ही साथ आपको PLI स्कीम का भी यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलता है। और वहीं दोस्तों आप अगर देखेंगे तो कोविड-19 का थोड़ा तो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ नज़र आया है। और कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो इस समय आपको 25,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू से कहीं ज़्यादा ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू अब 2 रुपये की रह गई है, क्योंकि स्प्लिट इन्होंने दे दिया है। और अभी अगर आप चार्ट देखेंगे तो वॉल्यूम देखेंगे, क्या शानदार वॉल्यूम भी शेयर में बना हुआ है। वहीं साथ ही साथ इसके अगर प्रो में आएंगे तो प्रो में आपको दिखेगा कि कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल के दे रही है और प्रॉफिट ग्रोथ 35% के CAGR के साथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें कॉन्स में तो बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 3 सालों में 4% के करीब कम होती हुई नजर आई है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उन सभी में कहीं ज़्यादा ऊपर आपको ये देखने को मिल रहे हैं।
तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कंपनी एक मल्टीबैगर स्टॉक आपके लिए साबित हुआ ही है, साथ ही साथ फ्यूचर में भी आपको ये और भी अच्छे रिटर्न निकाल करके देने वाला है दोस्तों। तो यहीं पे आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर चाहें तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आज की डेट में भी, लेकिन आपको थोड़ा सा करना चाहिए वेट, एक अच्छे करेक्शन के बाद करनी चाहिए फ्रेश एंट्री। और दोस्तों जिनके पास है स्टॉक वो इस स्टॉक को दबा के बैठ जाएं, थोड़ी बहुत गिरावट से डरे ना। और यही मार्केट का असली नियम है, जो लालच में रहता है वो लॉस करता है, और जो दूसरों के लालच का फायदा उठाता है वो अपना प्रॉफिट करता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।